बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ग्रेवी वाला अंडे आलू बनाने की रेसिपी। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा क्विक वे में आसान तरीके से झटपट सा आज मैं आपको ग्रेवी वाले अंडे आलू का कोरमा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आज मैं आपको अंडे आलू का कोरमा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चैलेंज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। चैलेंज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो अंडों को और आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया हुआ है। बॉईल करने के बाद एक पैन के अंदर हमने तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर एक प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पर तेल ले लिया है। और तेल में हम जो है वो आलू बॉईल किए हुए ऐड कर देंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा आलू के अंदर तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। यानी कि आलू को हमने बॉईल करने के बाद जो है वो फ्राई कर लिया हुआ है, अच्छा सा कलर देने के लिए, अच्छा सा जो है वो थिकनेस देने के लिए। आलू को बॉईल करने के बाद जब हम फ्राई करते हैं तो एक इसके ऊपर जो है वो एक अच्छी सी थिकनेस सी लेयर बन के आ जाती है और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है जब हम जो है वो इसको बना के रेडी कर लेते हैं। यानी कि सालन बना के रेडी करते हैं तो आलू का एक अच्छा सा फ्लेवर और थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाती है। तो सालन में जाके अंडे आलू जो है वो दोनों टूटते नहीं है। तो हमने आलू को फ्राई कर लिया हुआ है। कितना अच्छा सा जो है वो आलूओं के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है, शैलो से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम जो है वो इसी प्रोसेस से अंडों को भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो गरम तेल में जब हम आलू को ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह से अंडे भी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, हमने गरम गरम जो है वो तेल के अंदर अंडे ऐड किए तो कितनी जल्दी से जो है वो ये कलर पकड़ चुके हैं। यानी कि कितनी अच्छा सा जो है वो फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसी तरह से आलू पे भी जल्दी से कलर आ गया था क्योंकि हमने गरम तेल के अंदर जो है वो आलू ऐड किए थे। तो इसी तरह से हमने गरम तेल के अंदर ही जो है वो अंडे ऐड किए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारे अंडे और आलू दोनों जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अच्छा सा दोनों के ऊपर कलर आ चुका है। तो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने इसी तेल के अंदर चॉप की हुई तकरीबन भी 1.5 से 2 यानी कि बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे एक प्याज को चॉपली सा कट करके ऐड कर दिया हुआ है। मैंने ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा इसे चॉप कर लिया था, यानी कि चॉपर मशीन में। तो आप भी यही प्रोसेस कर लिया करें, प्याज जल्दी से जो है वो चॉप हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे गरम तेल के अंदर तकरीबन भी एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया हुआ है। लाइट सा कलर देंगे। जब प्याज कलर चेंज कर लेगी लाइट साइज़ के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर प्यूरी ऐड करने के साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, तीनों चीज़ों का कच्चापन दूर कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाला इकट्ठा ही अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हुई हैं। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी यहाँ पे हमने जो है वो 1 टीस्पून करीब यहाँ पे हम हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से मसाला जल्दी से फ्राई हो जाएगा। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे करके जो है वो ढक्कन खोल कर ही मसाले को अच्छे से भून लिया था। आप चाहें तो ढक्कन बंद करके भी कुक कर सकते हैं, मसाला जल्दी से जो है वो भुन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। जब तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो देख सकते हैं आप मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है और तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। तो इस स्टेज पे आके हम जो है वो तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। तो दही हमने ऐड कर दी हुई है। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे तमाम मसाले के अंदर। दही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी जब इंक्रीज़ करने लगेगा दही और उसके बाद जब ये ड्राई करने लगेगा मसाला, तब ये अच्छे से मसाला ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर 1 टीस्पून करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। इस तरह से दही का भी पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतरीन सा भुन जाएगा। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी सी अभी से ही जो है वो बन के आ चुकी हुई है। मसाला हमारे अच्छे से भुन चुका है, तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर आके इसके अंदर
अंडे और आलू जो हमने फ्राई किए हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अंडे और आलू को मसाले के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे वैसे ही कुक करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी यहाँ पर हम हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप सा जो है वो ये चाहिए था, क्योंकि मैंने ग्रेवी वाले ही अंडे आलू का कोरमा बना के रेडी किया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कम ही पानी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लास्ट मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला लास्ट में हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि एक अच्छा सा कलर जो है वो एंड में ही आता है। गरम मसाला अगर हम शुरू में ऐड कर देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क सा हो जाता है सालन का कलर, तो इसलिए हम इसके अंदर लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं ताकि एक अच्छा सा थिकनेस सा जो है वो कलर आ जाए। एक डार्क सा कलर जो है वो एंड में ही आए तो अच्छा लगता है। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी हमारी ऑलरेडी अच्छे से कुक हो चुकी है, लेकिन 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि जितना पानी ड्राई होना है हो जाएगा और जितनी ग्रेवी और अरोमा निकल के आएगा वो अच्छा सा फ्लेवर जो है वो अंडे और आलू के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप 2 से 3 मिनट के ही प्रोसेस में तमाम चीज़ें अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें साबित ऐड कर देंगे। चॉप की हुई हरी धनिया भी ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑलरेडी हमारे आलू और अंडे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हुए हैं, लेकिन इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दोबारा से अच्छे से कुक करेंगे। इस तरह से धनिया और हरी मिर्चें भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो अंडे आलू के अंदर दे चुकेंगी। तो हमने ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। देख सकते हैं आप ग्रेवी और अरोमा कितना अच्छा सा हमारा अंडे आलू के ऊपर बन के आ चुका हुआ है। और यकीन करें इतनी अमेजिंग से खुशबू आ रही थी पूरे घर में, पूरे किचन में। हालांकि मैंने इसके अंदर कोई खड़ा मसाला वगैरह भी या बाहर के कोई साशे वगैरह भी ऐड नहीं किए, लेकिन घर के मसालों से ही मैंने इसको अंडे आलू का कोरमा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बना के रेडी किया। लेकिन यकीन करें इतनी अमेजिंग से खुशबू आ रही थी जैसे लग रहा था कि मैंने कोई देगी आलू कोरमा जो है वो यानी कि अंडे आलू का कोरमा बना के रेडी किया है। तो आप जो है वो रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है, और अगर जो लोग जो है वो ग्रेवी को पसंद करते हैं खाने में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रेसिपी होने वाली है। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। अंडे आलू की और भी बहुत ज़्यादा सी जो है वो रेसिपीज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा करवाने वाली है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।